ज़िंदगी में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब हम हिम्मत हार के थक के बैठ जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। लेकिन उसमें भी एक पल ज़रूर ऐसा आता होगा कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम कर सकते हैं और हमें हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए और आशा रखनी चाहिए कि हम ज़रूर ये काम कर सकते हैं। और एक चीज़ तो हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, वो है कोशिश। तो कोशिश करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास में हमें लगे रहना चाहिए। सफलता एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का दिन है तुलसी विवाह का दिन और कल भी बहुत सारे लोगों ने तुलसी विवाह किया, बट मैं आज कर रही हूँ क्योंकि कल कुछ काम था ऐसा कि जिसकी वजह से हो नहीं पाया और आधे दिन से एकादशी लगी थी, तो इस वजह से भी मैंने किया नहीं। तो आज भी तुलसी विवाह है। मैंने गूगल किया तो उसमें आज का ही डेट था, 24 नवंबर। तो आज मैं कर रही हूँ तुलसी विवाह, जो कि शाम को होगी। और अभी मैं जा रही हूँ आंवला की पूजा करने। तो चूँकि अक्षय नवमी तो पहले ही थी, बट वो ट्यूसडे को पड़ा था, तो इस वजह से यहाँ जो आस पड़ोस की लोग हैं उन लोगों ने कहा कि मंगलवार को पूजा नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो लोग आज कह रही हैं करने को। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आंवले पूजे की पूरी तैयारी करने के बाद वहाँ क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा एज अ पिकनिक समझ लीजिए कि कुछ कुछ बना के लेके जाते हैं, फिर वहीं बैठ के खाते हैं। तो वही बस मैं बना रही हूँ, 1 पॉट मील तहरी बना रही हूँ। और पूड़ी चूँकि शाम को बनेगी क्योंकि आज तो तुलसी जी का विवाह है, तो इस वजह से मैं पूड़ी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, वो शाम को बनाऊँगी। और अभी मैं बना रही हूँ तहरी। तो बस मैं अब रेडी हो चुकी हूँ और सारी तैयारी भी मेरी हो गई है। आइए चलिए दिखाती हूँ कि मैंने पूजा के लिए क्या क्या रखा है। और तैयारी भी मेरी रेडी हो चुकी है, बट अभी मैंने कुकर ओपन नहीं किया है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने पूजा की थाली पूरी रेडी कर ली है। तो अर्पल मैंने जो बनाया है ये बहुत अभी ड्राई ही है और गीला नहीं करूँगी, वहाँ जाके थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि रास्ते में गिरे ना। उसके अलावा जो नॉर्मल पूजा का सामान होता है वो मैंने लिया है, थोड़ा सा आटा लिया है। इसके ही मेरे यहाँ तो इसके ही आंवले बना करके चढ़ते हैं वहाँ पे। तो फिर जब मैं मंदिर पहुँची ना, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा श्रृंगार चल रहा था शंकर भगवान का। तो थोड़ा सा हम लोग वहाँ रुक गए और अच्छे से दर्शन किया उनका। और उसके बाद उनके वहीं पे गार्डन कह लीजिए या मंदिर के परिसर में ही बहुत ही विशाल और पुराना वृक्ष है ये आंवले का, वहीं पे रुक के हम लोगों ने सारी पूजा करी। अभी मैं घर वापस आ गई हूँ और घर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ कपड़े भी पड़े हैं, धोबी कपड़े दे के गया है, तो मुझे इसे भी रखने हैं। और उसके बाद से मैं फिर लंच की तैयारी करूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, आज मशीन भी मुझे लगाना है, तो आज के दिन के लिए बहुत काम है। शाम को मैं तुलसी विवाह करूँगी तो उसका भी कंप्लीट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरे कपड़े वगैरह अब सब धुल गए हैं और अब मैं आ गई हूँ मंडप बनाने के लिए। तो यहाँ गन्ने से ही मंडप बनता है हमारे वहाँ, बट प्रॉब्लम ये थी कि गन्ना खड़ा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया और ग्लास में ही गन्ने को रखा और उसके बाद से कलावा से मैंने चौकी के पाए से गन्ने को बांध दिया और बहुत ही अच्छे से मेरा मंडप रेडी हो गया। उसके बाद से मैंने तुलसी जी का भी थोड़ा बहुत श्रृंगार आप कह सकते हो कि मतलब उन्हें रेडी करके मैंने अभी ही रख दिया।
ताकि शाम को मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज मेरी नंद भी आ रही है, भांजा भी आ रहा है, तो मुझे वो सब भी देखना है। तो यहाँ खीर चढ़ चुकी है और ये मैंने थोड़ा सा बथुआ पीस के रखा था, तो इसी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसका थोड़ा सा आधा करके मैं रायता बनाऊंगी और ये दोनों चीज़ अभी बन जाएगा। इसके अलावा जो बनना होगा वो रुक रुक के बनाऊंगी, तो अभी ये थोड़ी बहुत तैयारी मैं अभी कर लूँगी। इसके अलावा बनेंगे मटर पनीर और पूड़ी, बैगन की सब्ज़ी एक बन चुकी है, तो बस फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो अब पूजा का टाइम हो गया है, तो यहाँ मैंने कलश स्थापना की। नीचे मैंने थोड़ा सा चावल का अष्टदल कमल बना सकते हैं, या मैंने थोड़ा सा बस चावल रखा, चावल की ढेरी, और उसके ऊपर कलश रख के बस मैं उसके ऊपर से फिर से एक चावल की ढेरी रखती हूँ और उस पर दिया रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं कलश की स्थापना करती हूँ। और सबसे पहले मैं दीपक जला करके कलश की ही पूजा करूँगी, उसके बाद से तुलसी माता और कान्हा जी का विवाह होगा। तो यहाँ आशी को बहुत ही खुशी रहती है, मतलब इन सब चीज़ों में ना पूजा में बहुत ही इंटरेस्ट लेती है। तो ये सारे दिए जब तक मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ तब तक उसने पूरे दिए जला दिए, तो बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था। और हाँ, अल्पना मैं आज नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे अल्पना बनाने का। तो कोई नहीं, ये कमी मैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर पूरी कर लूँगी। तो यहाँ पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और उसके बाद से मैंने शादी का कार्यक्रम शुरू किया। तो बस नॉर्मल वही, पहले अक्षत वगैरह डालना है, तिलक लगाना है, उसके बाद से तुलसी जी को सारा श्रृंगार का सामान अर्पित करना है और फिर गांठ जोड़ के इन दोनों का को देखिए, अभी मैंने इनको लेफ़्ट साइड तुलसी माता को रखा है और जैसे ही इनका विवाह का काम संपन्न होगा उसके बाद से मैं इनको राइट साइड में कर दूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अर्धांगिनी को हमेशा राइट साइड में रखते हैं। तो बस फिर कान्हा जी को मैं इस साइड कर दूंगी और तुलसी माता को राइट साइड कर दूंगी। तो यहाँ मैं अब इनके गांठ जोड़ने की रस्म अदा कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मेन वही होता है ना कि पूजा का तरीका नहीं मैटर करता, पूजा के भाव मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से, किस भाव से आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं या श्रद्धा करते हैं, या फिर आपका मन लगता है इन कामों में। तो बस वैसा ही मेरा कुछ है कि मैं बहुत ज़्यादा विधि विधान मुझे नहीं पता है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझसे बन पाता है वो मैं पूरे मन से करती हूँ और खुशी से करती हूँ। मेरी पूजा हो चुकी और बहुत ही अच्छे से पूजा संपन्न हो गई और अब मैं आ गई हूँ किचन में बाकी का खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, उसकी ग्रेवी की तैयारी मैं कर रही हूँ और इसके अलावा मैंने रायता बना लिया है और पनीर के मसाले की भी थोड़ी बहुत ग्रेवी मैंने रेडी कर ली है। तो चलिए मैं फटाफट से किचन का काम निपटा लेती हूँ। अभी मेरा सारा डिनर रेडी हो चुका है और अब मैं खाना सर्व करने जा रही हूँ सबको। तो ये हो गया पनीर लबाबदार, मटर पनीर मैंने नहीं बनाई, और बथुए का रायता, खीर, साथ में है बैगन भाजा और पूड़ी चावल। ये मैंने पूरा डिनर में बनाया और बाकी सबको अब मैं सर्व करने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी बस यहीं एंड करते हैं और आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।